नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ क्या कहता है आज का सेंसेक्स। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। आपने हमारे दर्शकों को भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में बताया, पर उनके 24 अवतारों में से 10 ही अवतार मुख्य क्यों हैं? हमारे दर्शकों को बताएं। इन अवतारों में जो शक्तियां समाहित रही हैं वो देवांश से युक्त थी। इस कारण इन्हें तत्वों के रूप में लिया गया और देवांश में ऐसे तत्व जो कि शरीर के अंदर मन, आत्मा, बुद्धि, अहंकार, मोह इत्यादि के विस्तृत प्रभाव, जैसे शंकराचार्य ईश्वर के अवतार हैं, दत्तात्रेय ईश्वर के अवतार हैं, पैगंबर ईसा मसीह ये ईश्वर अवतारों में है, गुरु नानक ईश्वर अवतारों में है, खाटू श्याम ईश्वर अवतारों में है। लेकिन ये जो 24 तत्वों में से हैं, ये प्रहलाद की अभिव्यक्ति, ध्रुव की अभिव्यक्ति और भक्तों की अभिव्यक्ति से ये 14 अवतार हुए हैं। 10 अवतार मूल हैं। विष्णु ने जब धारण कर लिया, इसमें तो शिवरूपोयम डमरूत चकारिता 10 4 भुवनत्रयम् 10 4 अवतारतः। महादेव के डमरू से निकले हुए 14 शब्द फिर 14 अवतारों का सृजन कर 14 मूल तत्वों को 14 भुवनों में, यानी 10 अवतार ये पृथ्वी के लिए मैंने बताया है। आप ये जानते हैं कि हम मध्य भाग में हैं, इसलिए 10 अवतार मध्य भाग में हुए हैं और 7 अवतार आकाश में और 7 अवतार पाताल में होने के कारण टोटल यानी पूर्णतः 24 अवतारों का सृजन माना गया है। इस कारण से कहीं कहीं वेदों में, उपनिषदों में, वेदांत में भी उपसंहार में निरूपित किया गया है कि गौतम बुद्ध का अवतार 24वां है। उसका मूल कारण 24वां तत्व कुछ और नहीं, नाभि है और नाभि के नीचे फिर पाताल लोक, यानी 7 अवतार हमारे पाताल लोक के जाते हैं। जैसे वामन अवतार मैंने आपको बताया तो वो बलि के पाताल लोक अमेरिका के लिए ही था, लेकिन वो उभयनिष्ठ पृथ्वी के लिए भी था और वो उभयनिष्ठ आकाश के लिए भी था, क्योंकि 3 पक्ष से उन्होंने सब कुछ नाप लिया था। वही ईश्वर अवतार की अभिव्यक्ति हम अन्य 14 अवतारों के अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और आकाश मंडल के अवतारों की। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। मैं मनोज जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म दिनांक 7 अक्टूबर 1976 है। समय रात्रि के 11:32 पर हुआ था। चक्कर आते हैं मुझे। मैंने कई डॉक्टर को देखा तो रिपोर्ट नील आती है। मेरे परिवार में भी मेरे पिताजी, मेरे भाई और एवं माताजी का भी स्वास्थ्य चक्कर आने के कारण ही ऐसे ही खत्म हो गए। मेरा निवेदन है कि मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे सर का मतलब स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो जाए और चक्कर आना बंद हो जाए। कर्म गते टारे नाही टरी
हम क्या बताएंगे भाई? गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, कर्म गति टारे नाही टरी। मनोज, द्वादश बृहस्पति है ना, राजा हरिश्चंद्र बिक चुका है, हजारों बार बोल चुका। अकेला बृहस्पति द्वादश अच्छा नहीं माना गया, लेकिन अगर द्वादश में फिर बृहस्पति के साथ चंद्रमा हो जाए तो गज केसरी योग हो जाएगा, श्रेष्ठतम परिणाम देगा। भला ज्योतिष विज्ञान भी भ्रंत की स्थिति नहीं रखता कि जो द्वादश बृहस्पति अगर चतुर्ग्रही योग बनावे तो भी क्या उसकी वो दशा होगी, अपने दिमाग से हटा देना। द्वादश बृहस्पति माने अकेला बृहस्पति की बात करता हूं मैं। अगर एक भी ग्रह उसके साथ है, इवन केतु भी बैठ जाए, बृहस्पति के साथ राहु भी बैठ जाए तो राजनीति में चमका देगा। केतु बैठ जाए अस्त्र क्षेत्र में चमका देगा। बृहस्पति के साथ चंद्रमा हो जाए, राजा होगा, परोपकारी होगा, अपने क्षेत्र का विकास करेगा। बृहस्पति के साथ शुक्र हो जाए, अलौकिक दृष्टि प्राप्त हो जाए। बृहस्पति के साथ शनि हो जाए, द्वादश कानून का ऐसा जानकार होगा। और बृहस्पति और शनि के साथ केतु की युति हो जाए, फिर मिसाइल मैन पैदा होते हैं, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इसलिए द्वादश बृहस्पति का उपाय जो पहले बताया है, काशी भागो, उसी से लाभ होगा। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम संजना ग्रोवर है। मैं मऊ उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 8 अगस्त 1967 है। समय रात्रि 8:45। जन्म स्थान वाराणसी। गुरु जी, मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा संघर्ष करती आ रही हूँ। मेरे जीवन में कभी कोई तरक्की हो ही नहीं पाई है। कृपया कोई ज्योतिषीय समाधान दें। कुंभ कन्या हस्त, तरक्की काहे से होती है? धन से और सुमति से, दो से ही तरक्की होती है। वाइजमैनशिप, टैलेंटेड पर्सनालिटी एंड मनी, दैट्स ऑल। तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया, विश्व में नंबर 1 पर आदमी रहता है। चंद्रमा अष्टम में कैसे होगी आपका? जाओ कहीं बिगड़ा हुआ हैंडपंप किसी मलिन बस्ती में पा जाओ, सौभाग्य से तो उसको ठीक करा दो, फिर तरक्की तरक्की तरक्की। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। अरविंद सिंह, देहरादून उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मैं अपने भाई के बारे में, मेरे भाई का नाम है राजेंद्र सिंह, उनके बारे में जानना चाहता हूँ। इनकी मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 1976, दिन में 2:10 दोपहर में, और जन्म स्थान है पौड़ी गढ़वाल। गुरुजी, मैं इनके भैया के बारे में ये पता करना चाहता हूँ कि इनका प्रमोशन कब तक हो और इनका घर कब तक बन पाएगा। सिंह कन्या हस्त यार, अभी 42 के पहले घर का प्रश्न करना सर्वथा असंगत होता है। 76 में 42 जोड़ दो, 6 2 8 7 4 11। 2018 में ये चीज देखी जाती है आपके भाई का। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी प्रणाम, मैं विजेंद्र पूर्णिया गंगानगर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर 1980 है। जन्म समय दिन में 11:15 और जन्म स्थान कुरुतगढ़, जिला श्री गंगानगर। जी, मेरा प्रश्न है अपने कैरियर के संबंध में है। मेरा व्यापार या काम धंधा जम नहीं पा रहा है, इस विषय में मेरा ज्योतिषीय समाधान। माइनस मार्किंग तो है, लग्न में मंगल हो जाए, वो भी धनु में। इसको कहते हैं मिस फायर। मिस फायरिंग हो रही है आपके प्रोफेशनल सेंटर में। गलती से कहीं बंदर मिल जाए तो उनको भोजन करा दो, कुछ दे दो, चने इत्यादि। तो मिस फायरिंग के बजाय आपका पुरुषार्थ रंग लाना प्रारंभ कर देगा। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। मेरा नाम सिमरन है। मैं जालंधर पंजाब से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 18 अगस्त 1970 का है। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं बहुत देर से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए प्रयास, उसके लिए मैंने 2 बार परीक्षा भी दी, पर मैं उसमें असफल रही। कृपया मुझे उपाय बताइए कि ताकि मैं अपने कार्य में सफल हो पाऊँ और मुझे अपना भविष्य भी जानना चाहती। मकर धन पूर्वा साढ़ा, ऐसे जिंदगी भर प्रयास करते रहोगे। चैकाति रेखा 10 नेत्र हीनम अंधत्व को प्राप्त बृहस्पति जो उपाय बताया उसको कर दो। 20 दिन, 2 महीना, 2 घंटा, इसके बाद आपकी जाने की व्यवस्था बन जाएगी ऑस्ट्रेलिया।
देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं सविता मेरठ से बोल रही हूँ। मैं अपनी पुत्री नेहा के विषय में प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म समय 1 दिसंबर 1992 मेरठ है। उसका जन्म समय 1:27 दोपहर का है। उसे हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिसके कारण उसका वजन भी अधिक है और कम नहीं होता। बीपी भी लो रहता है। उसकी दवा चलते हुए 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन कोई खास फर्क पता नहीं लग रहा है। कृपया कोई जोशीय समाधान बताएं। धन्यवाद गुरु। कुंभ मीन धनिष्ठा, शनि, बृहस्पति और धनिष्ठा यानी मंगल। शनि, बृहस्पति और मंगल ये शरीर में एक साथ हुए। शनि और बृहस्पति माने लोहे के आधार पर सोने की परत, वजन बढ़ गया, नंबर 1। नंबर 2, मंगल, जब सोने की परत उसमें लगी हुई है बृहस्पति और शनि में, तो फिर मंगल यानी तांबा उसके बगल में रख देने पर वो सोने के तत्व को चरना या खाना या निगलना प्रारंभ कर देता है। What you call in medical term that is hormonal disorder। अंधत्व को प्राप्त बृहस्पति का उपाय किया जाए, लाभ की स्थितियां देखने को अवश्य मिलेंगी। 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम टिंकू राज है, बोकारो झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14/5/1978, शाम के 6:30 बजे। प्रश्न ये है, इतना घर कब तक होगा? कृपया करके ज्योतिषी उपाय बताएं। वृश्चिक कर्क श्लेषा, भैया घर का प्रश्न आपने किया है, 2022 तक अभी आप इंतजार करें। 2014 में घर बनाने की पृष्ठभूमि आपको बना लेनी चाहिए थी। नाउ यू वेट टिल दैट पीरियड। जुड़ चुके हैं एक और कॉलर हमारे साथ। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। मेरा नाम रामफल है और मैं योंग कैथल हरियाणा से बोल रहा हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/11/1970 और बर्थ टाइम में है मेरा रात के 8:30 बजे। तो मुझे हाउस के बारे में और करियर के बारे में तो पता करना है जी। धन्यवाद। मिथुन कर्क श्लेषा 7/4/11 9/1/10। सितंबर के बाद, 2016 सितंबर के बाद आप मकान के विषय में आगे बढ़ सकते हैं, परिस्थितियां अनुकूल हैं। रही बात करियर की, राहु के साथ शुक्र, सेंसेक्स, लॉटरी, रेडीमेड चीजों से आपको लाभ का सृजनात्मक आधार सिद्ध करता है। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। प्रणाम गुरुजी, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। पिंकी व्यास, जन्म दिनांक उनका 11 जनवरी 1978, रात्रि 8:17 खान की 4 थी। मेरी समस्या है कि मेरे हस्बैंड की कहीं अच्छी और स्थायी जॉब नहीं लग पा रही है, कुछ काम धंधा भी नहीं जम पा रहा है, जिससे बहुत अधिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है और उनको गुस्सा भी बहुत अधिक आता है, जिससे वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। द्वादश मंगल में हेमोग्लोबिन फ्लैक्चुएट होता है, ध्यान रहे। 13.2, 13.3 और सीधे आ जाएगा 11.1 पे। यही हाल ब्लड प्रेशर की रहेगी। अभी 2 मिनट किसी को चाहेंगे, 2 घंटे बाद उसी आदमी की आलोचना कर देंगे, स्टैटिक नहीं रहेंगे। इसको कहते हैं, इसको ज्योतिष विज्ञान बड़ा अच्छा मार्क करता है, जो चंद्रमा की तरह घटता बढ़ता है उससे दोस्ती नहीं करना चाहिए। दोस्ती तो पूर्णिमा के चांद की तरह होती है, जो स्टैटिक होती है, चाहे वो संबंध हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पुत्र और माता, चाहे पुत्र और पिता के बीच का ही संबंध क्यों ना हो। अगर उसमें घटती और बढ़ोतरी हुई, समझ लेना वो स्थायित्व को प्राप्त नहीं है और आपकी स्थिति वही है। उसका मूल कारण पतिदेव के लग्न में शनि है। इनका मस्तिष्क चिड़चिड़ा है। कहो इनको अपने शयन कक्ष में धनुष बाण लगा लें, अन्यथा आपकी दुर्गति मस्तिष्क की और परिवेश की होती रहेगी। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे 12 राशियों के लिए उनका दैनिक राशिफल और साथ ही साथ ये बताएंगे क्या कहता है आज का सेंसेक्स। देखते रहिए ग्रह, नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह, नक्षत्र और आप में। आज है दिनांक 5 जून और दिन है रविवार। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। रोहिणी नक्षत्र, समुद्र का नक्षत्र और एक तरह से
सीधे चंद्रमा के बाप का नक्षत्र, लक्ष्मी के बाप का नक्षत्र और बलराम कृष्ण के बड़े भाई के जन्म लेने का नक्षत्र, श्रेष्ठ नक्षत्र है ये 12 राशियों पर ये नक्षत्राधिपति चंद्रमा किसको क्या देगा, आओ जाने। मेष, मूल तत्व की विवेचना के लिए आज कदम बढ़ा देंगे आप। बरस, कार्य सिद्धि तो दोपहर तक है, दोपहर के बाद उदासी की लाइन दिखाई पड़ती है। इष्ट का स्मरण करना। मिथुन, चांदी की थाली में अगर पानी भी पी लिया, एक चम्मच से पानी भी पी लिया ना, बने काम बन जाएंगे, बने काम बन जाएंगे, बिगड़े काम नहीं। काम बनना अलग बात है, परिणाम प्राप्त होना अलग बात है। यानी काम आपके पहले जो बन चुके हैं, अविलंबित हैं, उनका फल मिलेगा आज। कर्क, आज प्रसन्नता लहलहाएगी, धन प्राप्ति का मार्ग तैयार हो जाएगा। सिंह, भूतकाल की विवेचना कदापि मत करना। आज वर्तमान, भूत और भविष्य का आधार तय करता है, यह आज आपके मस्तिष्क में जरूर समझ में आ जाएगा परिस्थितियों के कारण। कन्या, पिता से वैचारिक मतभेद या बेटे से वैचारिक मतभेद की स्थितियां हैं, संभल जाना आज। तुला, भूल मत जाना कि माता पिता साक्षात ईश्वर होते हैं, कहीं अपने आक्रोश में आप गलत न कर बैठें जिससे उनकी पीड़ा से आपका हृदय आहत हो जाए। वृश्चिक, खोई हुई मस्तिष्क के विचार पुनः जागृत होंगे और पुराना टूटा रिश्ता जागृत होकर मस्तिष्क में आनंद का संचार करता है। धानु, जांघों और टांगों पर नजर रखना। आज पीड़ायुक्त हो सकते हैं, लेकिन अत्यधिक श्रम रंग लाएगा आज धनात्मक क्षेत्र में। मकर, राजनीतिक क्रमांक आज अच्छा है, शासन और प्रशासन से किए जाने वाले कार्य, मीटिंग्स और दरबार से किए जाने वाले कार्य श्रेष्ठतम सिद्धि देते हैं आज। कुंभ, कहा गया है कि दानवृत्ति वीरों की होती है, लेकिन आज अकारण दान मत देना। जो अत्यधिक जरूरतमंद हो उसका चयन करने में भूल करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मीन, आज आपको देखना पड़ेगा कि आपने किन गुरुओं के, किन श्रेष्ठ जनों के चरणों का स्पर्श किया है, क्योंकि हर चरण का स्पर्श आज आपको सद्मार्ग और सुमति की पृष्ठभूमि तय कर देता है। तो ये था आज का दैनिक राशिफल। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का सेंसेक्स। आज तो आर्थिक जगत में रोहिणी नक्षत्र का उतार चढ़ाव सामुद्रिक लहरों की तरह होगा। सेंसेक्स जो ऊंचाई को छू रहा था, उसके कुछ भाग प्रथम 3 SVITR इन अक्षरों से शुरू होने वाले ऊंचाई को छुएंगे और अन्य लेटर्स से शुरू होने वाले लाइक बैंकिंग, कॉरपोरेट इत्यादि जगत के कंपनीज, ये अपने को यथास्थिति में पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आज $, ये अपनी वृद्धि को प्राप्त होंगे। रुपया डॉलर के मुकाबले यथास्थिति बरकरार रखेगा। भारत की मुद्रास्फीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कोष लबालब रहेगा। आसमान पर आज ग्रहों की टकराहट, ट्रांजिशन में, उनकी त्वरित गति में रोहिणी नक्षत्र, सुनामी जैसी स्थितियां यानी बादल और वृष्टि, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पूर्व और
उत्तर के कोने पर स्पष्ट रूप से विश्व में, भारत में और आपके निवास स्थान से देखी जाती है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।